अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम ने जिस रिकॉर्ड की बात की वो अभी तक सामने नहीं आया। रिकॉर्ड का जायजा लिए बगैर फैसला नहीं कर सकते। पनामा लीक्स केस में जस्टिस खोसा के रिमांड्स। दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ में तजादात हैं। वजीर आजम ने न झूठ बोला न उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है। वकील मखदूम अली खान के दलाइल। खुद को स्टेपनी वकील कहने वाले आज अदालत में नहीं आए। स्टेपनी पंक्चर हो जाए तो गाड़ी ज्यादा देर नहीं चलती। अपनी बेटी को तस्लीम ना करने वाले दूसरों की बेटियों पर इल्जाम लगाते हैं। तलाल चौधरी की गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब कहती हैं पहले दिन से मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म का पनामा से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ के वकील के पास साबित करने के लिए कुछ नहीं। आज की समाज से लगा वो चाहते हैं कि केस ना सुना जाए। फवाद चौधरी का दावा। नई मुल्क कहते हैं कि कानूनी अल्फाज को तोड़ मोड़ कर पेश करना दिफा नहीं होता। नवाज शरीफ अब वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज नहीं रहेंगे। खादिम आला के राज में इज्जतें भी महफूज ना रहीं। पंजाब के जिला डेरा गाजी खान में इंसानियत शर्मसार। मासूम बच्चों को यरगमाल बनाकर बेबस और लाचार माँ से इज्तिमाई ज़्यादती। 2 रोज़ तक थाने की ठोकरें खाने के बाद मुकदमा दर्ज, लेकिन मुल्जिमान अब भी आज़ाद। हुक्मरान बेखबर। नोटिस लेना भी गवारा ना किया। लाहौर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में आतिशज़दगी से जाँ बहक 7 मजदूरों का पोस्टमार्टम ताहल न हो सका। लवाकिन गुज़िश्ता रोज से म्यू अस्पताल में धक्के खाने पर मजबूर। पेशावर में रिंग रोड पर रबड़ के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। लाखों रुपए का सामान और खाम माल जल कर तबाह। शिकार के लिए आने वाले शहजादों को कानून की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। आमदोरफ्त क्लियरेंस के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनी चाहिए। वजारत दाखिला का वजारत खारजा को खत। कहा शहजादों के पास वीज़े नहीं होते। सिक्योरिटी स्टाफ में भारतीय बाशिंदे भी शामिल होते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। फैसिलिटियों में इतना अंतर है, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। भारतीय फौज में बगावत जोर पकड़ गई। तनख्वाहें इंतहाई कम है, मुनासिब खाना है ना ही रिहाइश। एक और सिपाही की वीडियो ने भारतीय फौज के ढोल की पोल खोल दी। औरंगाबाद में भूख से लड़ते बिलखते एहलकार आपस में ही लड़ पड़े। अंधाधुंध फायरिंग में 2 फौजी हलाक, 2 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। पुंछ में फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। जालिमाना कार्रवाई के बाद जिला भर में कशीदगी। हुर्रियत रहनुमाओं का कल नमाज जुमा के बाद एहतजाज का ऐलान। जामा कराची में रेंजर्स की कार्रवाई। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरिफ हैदर गिरफ्तार। एमटीएम लंदन के मामले से मुतालिक पूछगछ का भी इम्कान। शहर के दीगर इलाकों में भी छापे। कलतम तंजीम के 4 कारिंदों समेत 6 मुल्जिमान पकड़े गए। सऊदाबाद से टारगेट किलर साहिब उर्फ सद्दाम गिरफ्तार। मुल्तान में होटल की छत से कूदकर जापानी शहरी की मुबैना खुदकुशी। कमरे से निकलने की और छत पर जाने की सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने हासिल कर ली। खुदकुशी से कबल लिखा गया खत पुलिस ने कब्जे में ले लिया। सर्दी एक और धुआंधार स्पेल के लिए तैयार। मगरिबी हवाओं के नए सिलसिले ने बलोचिस्तान के रास्ते एंट्री दे दी। सिंध और बलोचिस्तान में जुमे से इतवार तक बादल बरसने का इम्कान। पहाड़ पर बर्फबारी के बाद दिलकश मनाजिर, सयाहों के डेरे।
क्रिस गेल को भूल जाएं, अब क्रिस लेन से जान छुड़ाएं। ऑस्ट्रेलिया का पहले वनडे में पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए नया हथियार तैयार। बिग बैशन के खतरनाक बैट्समैन क्रिस लेन को डेब्यू कराने का ऐलान। 6.5 फीट के फास्ट बॉलर स्टेन लीग भी पाकिस्तान के खिलाफ कल अपना पहला मैच खेलेंगे। अरमानों में रवानियां पहली दफा। और इंतहा पसंद और तंग नजर शिवसेना और बीजेपी का नया वार। भारत में आतिफ असलम का गीत रिलीज करने वाली कंपनी को धमकियां दे डाली। पाकिस्तानी अदाकारा मायरा खान की फिल्म रईस की रिलीज में भी रोड़े अटकाने लगे।